जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। भक्ति प्राण ते होते हैं, मन दे कीजिए भाव, परमारथ परतीत में ये तन जाए तो जाओ। तो प्रेमियों, महापुरुषों की दया होती है कि दिल के अंदर भाव हो, प्रेम हो। अगर ये भक्ति में तन लग जाता है, शरीर लग जाता है, तो इससे बड़ी क्या बात है। अगर परमार्थ में हमारा मन तन सब प्रभु के चरणों में लग जाता है, तो मालिक ने मनुष्य चौला दिया है उस भाव को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए हमारे को मन दिया है। प्रेमियों, तो सच है, अगर हम रिझा लेते हैं तो प्रभु के बन जाते हैं, वरना संसार में जैसे आए वैसे चले गए, कुछ न लेके गए। तो वहाँ पर महापुरुष तो कृपा करते हैं जीव के ऊपर कि उसके जीवन को बदल देते हैं। ऐसे ही एक किसी जंगल में झोंपड़ी बनाकर संत रहते हैं। 2-3 संत हैं, संतों का काम है मधुकड़ी करनी, सेवा पूजा भजन करने केवल। उनके झोंपड़ी में एक कुतिया आके रहने लगी। कुतिया रह रही थी, तो काफ़ी टाइम से वो कुतिया वहाँ रह रही थी। तो जब वो गुरु महाराज संत महापुरुष बैठते भजन करते, आराम से बैठी रहती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब कोई आता, उसकी जो ड्यूटी थी वो तो भौंकती थी। तो रहते रहते एक दिन संतों के दिल में दया आ गई कि ये कुतिया हमारे यहाँ बहुत टाइम से रह रही है। तो प्रेमियों, पहले दिनों में ना लाइटें नहीं हुआ करती थी ना, दिए जलते थे, दिए तेल के दिए जलते थे। तो जो वो वहाँ पर रहती थी कुटिया में, आश्रम पे, तो संत तो रात को जैसे आराम करने लग जाते थे, तो वो ना उठ करके क्या करती थी, दिया चाट लेती थी। तो संत तो इतना इन बातों का ध्यान नहीं देते थे। जब काफ़ी दिनों को उसको रहते रहते, तो संतों ने कहा कि बहुत टाइम से हमारे आश्रम में रहे, क्यों ना इसका जीवन बदल ही क्यों ना दें। संत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, जीव के कर्म को बदल देते हैं, जन्म को भी बदल देते हैं। लेकिन अगर जीव ही ना बदले तो महापुरुषों का कोई इसमें कसूर नहीं होता। तो उन्होंने कृपा करी, चलो इसको बदलते हैं। एक दूसरे ने सलाह करी, कहते ठीक है। महापुरुषों ने ना हाथ में जल लिया और उसके ऊपर छींटा मार दिया। छींटा मारने के बाद वो क्या बनी, देव कन्या बना दिया उसको। देव कन्या, कहाँ तो वो कुतिया थी, कहाँ उसको देव कन्या बना दिया। और वो देव कन्या आश्रम में रह रही है। अचानक से एक दिन एक राजकुमार वहाँ से निकला, तो उसने देखा कि आश्रम में देव कन्या, इसका यहाँ क्या काम है। तो वो ना 1-2 दिन तो आता रहा, देखता रहा। एक बार उससे रहा नहीं गया, तो उन्हें संतों के पास पहुंचा, कहने लगे महाराज, अगर आपकी कृपा हो तो इस लड़की से मैं शादी कर लूं। तो महापुरुष कहते हैं कोई बात नहीं, कर ले। उन्होंने तो दया कर दी कि कर ले। अब उस राजकुमार ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी करके उसको घर ले आया। घर लाया प्रेमियों, तो उसकी क्या आदत थी, वो रोज ना रात को उठती थी, रोज उठती थी। तो उस राजकुमार ने देखा कि रात को रोज उठती है ये, आज मैं इसके देखूंगा ये रात को उठ करके क्या करती है, कहाँ जाती है। तो ऐसा लग रहा था रात को जैसे उस दिन वो सोया पड़ा है। लेकिन वो लड़की जो थी ना, रात को उठी, दीवा तो जल रहा था, जब रात को उठी तो दिए को चाटने लगी, क्योंकि उसका स्वभाव था, चाटने लगी। तो राजकुमार ने देखा कि उसको बड़ी गलानी आ गई कि हो ये तो दीवा चाटती है। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो सवेरा हुआ तो उसको कहा कि चलो मैं आपको घुमा के लाता हूँ। तो इंसान स्वभाव के बस में है, स्वभाव इंसान के बस में नहीं है। जैसे इंसान का स्वभाव होता है वो कर्म करता जरूर है, लेकिन महापुरुष कृपा करते स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीव ना बदले तो क्या करें वो। तो फिर उन्होंने कहा, राजा ने कहा चल तेरे को छोड़ के आता हूँ, घुमा के आता हूँ। लड़की तैयार हो गई। जब वो घुमाने के लिए ले गए तो जा करके सीधे आश्रम में उसको बैठा दिया। उसको जाके बैठाया, क्या तू यहाँ बैठ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, तेरे को ले जाऊँगा। अब वो लड़की वहाँ बैठी रही। जब वो लड़की को छोड़ने आए थे तो वहाँ संत नहीं थे उस टाइम पे, कहीं बाहर मधुकड़ी में गए थे। जब संत आए तो देखा कि वो लड़की वहाँ बैठी है। उन्होंने पूछा कैसे बैठी है, कहते वो राजकुमार कह के गए हैं मैं शाम को आ जाऊँगा। संतों ने शाम तक इंतज़ार करी, वो नहीं आया तो रात हो गई। सवेरा हुआ तो महापुरुष समझ गए कि ये तो कोई बात है। उन्होंने अंतर ध्यान लगाया तो क्या देखा, सच में बात है कि हमने तो इसको देव कन्या बना दी थी,
और जब राजा के साथ राजकुमारी के साथ शादी होगी तो कौन बन गई थी? राजकुमारी। राजकुमारी जब बन गई थी तो राजकुमारी बनकर ठाठ से रह सकती थी, लेकिन जो उसकी आदत थी ना गंदी, स्वभाव था जो गंदा, उससे उसने मार खा ली। तो महापुरुषों ने जब देखा अंतर ध्यान लगा के कि इसने तो गलत काम किया है, तो दिया चाटती है, ये तो अपने स्वभाव इसने छोड़ा ही नहीं है। तो जब उन्होंने क्या करा कि और शाम तक सुबह तक राजा नहीं आया, जो वो समझ गए कि राजकुमार अब इसको लेके नहीं जाएगा, उन्होंने कहा इसने अपने स्वभाव से अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया, ओहो, तो उन्होंने उसको पानी का छींटा लिया, जल लिया हाथ में, उसके ऊपर पानी का छींटा मार दिया, फिर वो कुतिया की कुतिया बन गई। तो कहने का भाव क्या है प्रेमियों, आदमी को कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मालिक ने तो इतनी कृपा कर दी थी, इतना मनुष्य चोला दे दिया था, राजकन्या बना, देव कन्या बना दी थी, राजकुमारी बन गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसलिए आदत से मजबूर है इंसान। तो महापुरुष कहाँ तक कृपा करेंगे, कहाँ तक उसको समझाएंगे? अगर वो ना समझे तो रोज मैं कहती हूँ, नौ नेजे पानी चढ़े मन की भीजी न कोर। तो गुरु बेचारा क्या करें, शिष्य का हृदय कठोर। गुरु वहाँ क्या करेंगे, कहाँ तक बदलेंगे? अगर जीव अपने कुछ हिम्मत, मालिक तो कृपा करते हैं, कुछ जीव हिम्मत करे, जैसे हम कहते हैं मनुष्य चोला दिया, मालिक ने कृपा कर दी, आगे हमारे को गुरु मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा दरबार मिल गया, नाम मिल गया, दीक्षा मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद अगर हम थोड़ी कृपा अपने ऊपर करें, अपने स्वभाव को बदलें, मालिक के नाम में लग जाएं, अगर राजकुमारी बन करके ठाठ से रहती तो उसका सारा जीवन अच्छा निकलता। लेकिन उसने अपने आदत को नहीं बदला। इसलिए महान पुरुष बार बार कृपा करते हैं, जीव अपनी गंदी आदतों को बदल करके, छोटी गंदी नीच आदतों को बदल करके अगर हम मालिक के चरणों में लगे। ये स्वभाव क्या है, इंसान संसार में लगा हुआ है, जैसे नाव है, पानी में चलती है, और लेकिन उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं आता, एक बूंद भी। अगर कहीं उसमें थोड़ा सा पानी आ जाए तो नाव डूब सकती है। ऐसे ही अगर हम दुनिया में रहते हुए ऐसे रहें कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का असर हमारे ऊपर ना हो, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से निकल सकता है। लेकिन फिर भी जीव दुनिया में रहता हुआ भी भगवान को ध्यान नहीं कर, दुनिया में फंस जाता है, दुनिया में फंस करके डूबने की कोशिश कर जाता है। डूब गई ना कन्या, डूब गई। अगर वो ढंग से रहती तो ना जाने क्या से क्या बन जाती। तो महापुरुष हमारे ऊपर तो कृपा करते हैं, दयालुता करते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं। अगर हम भी उतनी कृपा अपने ऊपर कर लें, अपने आप को बदलें, तो हमारा लोक परलोक में मुंह उजला हो सकता है। इसलिए बड़े प्यार से अपने जीवन को मालिक के चरणों में परमार्थ में लगा करके, तो उसका आता है परमार्थ में अगर हमारा तन भी चला जाता है तो भी ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मालिक ने तो कृपा कर दी, इतना प्यारा टाइम दे दिया, इतना सुनहरी टाइम दे दिया, फिर भी हम उसको ना संभालें, इसमें हमारी गलती है। इसमें महान पुरुषों की कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमारे ऊपर दया करके हमारे जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।